लगता है कि कुछ गुंजाइश बची है आखिरकार गठबंधन में? बिल्कुल, देखिए सियासत में जब तक टिकटों का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक तो गठबंधन कभी भी हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार ये कह रही थी कि आप पहले सीट के बंटवारे बात करिए, और कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा में जुटी थी, अब उनकी यात्रा लखनऊ पार कर गई है। और इस बीच ये खबर है कि आज शाम को कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक होगी, और मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और देवरिया, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कतई नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर वो कांग्रेस को सीटें नहीं देगी। कांग्रेस इस पर सहमत दिख रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे बनारस है और सीतापुर है, ये सब सीटें ऑफर की गई हैं। इन पर चर्चा हो की जा रही है कि कांग्रेस को लगभग 18 या 19 लोकसभा सीटें दी जाएंगी। तो ये आज फैसला हो जाएगा, और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के स्तर पर और दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है, और उसके बाद आज शाम को डिसाइड किया जाएगा कि किन किन सीटों पर ये लोग लड़ने जा रहे हैं और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। फिलहाल गठबंधन जो टूटता हुआ नजर आ रहा था, वो गठबंधन अब बच गया है, और वो गठबंधन आगे उत्तर प्रदेश में कायम रहेगा। जी, यानी कि अब ये माना जाए कि जो चीजें चल रही थी, जो समीकरण बन रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं नाजुक मोड़ पर तो था ये रिश्ता, लेकिन गुंजाइश अभी बाकी है। जो सीटें थी जिन पर अडिग थी कांग्रेस, उन सीटों पर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रवैया अख्तियार कर लिया है कांग्रेस ने भी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। वो जानती थी कि जो अधिकतम सीटें मिल जाएं बातचीत से वो ले लिया जाए। अब 17 सीटें वैसे भी अखिलेश यादव सहमति जता चुके थे। अब ऐसा लगता है कि एक आध दो सीटें और जो है उस पर चर्चा होगी और ये गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। और जो स्थिति एकदम बिखर रही थी, जो गठबंधन टूट रहा था उत्तर प्रदेश में, अब वो शायद गठबंधन बच जाएगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। हालांकि देखिए, दोनों के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि गठबंधन टूटे ना। दोनों लोग चाहते हैं गठबंधन हो, सीट एक दो कम मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये खाली उत्तर प्रदेश में सिंबॉलिक गठबंधन है, क्योंकि कांग्रेस के पास खाली एक माहौल है, हवा है कि मुसलमान उनको वोट कर रहा है, और उसी आधार पर वो 17 सीटों तक पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से उनको बहुत सीटें दी हैं, और 17 कम नहीं है। अगर उसके बाद भी एक दो सीट उनको मिल जाती है तो भी ये गठबंधन के लिए बहुत, उनकी मजबूती के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और ये गठबंधन का ऐलान जब हो जाएगा तो कम से कम जिन लोगों के टिकट घोषित हुए हैं वो लोग अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाके प्रचार कर सकेंगे। समय कम है, और बूथ के लेवल पर, ब्लॉक के स्तर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग करना, तैयारी करना, कार्यकर्ता बनाना, ये सब काफी लंबी प्रक्रिया है। तो जो प्रत्याशी है, अगर उसको क्लियरिटी रहेगी तो अभी से मेहनत शुरू कर देगा। बिल्कुल। और आज देखिए, एक बड़ी जानकारी भी इस बीच वीरेंद्र जी सामने आ रही है कि दोनों लोग आज, दोनों दल एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर सकते हैं। 2 सीटों पर संशोधन के साथ कांग्रेस ने अब समझौता स्वीकार कर लिया है। देवरिया और मुरादाबाद सीट पर कांग्रेस पीछे हट गई। ये दोनों सीटें कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन वाराणसी सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, इसको लेकर क्या विश्लेषण रहेगा आपका? देखिए, वाराणसी सीट ऐसी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार रहते हैं जी। उनके सामने ये है कि लड़ने की बात है, बाकी वहां जीत हार की कोई बात है नहीं। तो कांग्रेस वहां पर अपना प्रत्याशी लड़ाए, उससे समाजवादी को कोई एतराज नहीं, वो अपना प्रत्याशी वापस ले लेंगे। सुरेंद्र सिंह पटेल का कल नाम घोषित किया था उन्होंने जी। इसके अलावा सीतापुर, हाथरस जैसी कुछ नई सीटें देने की बात चल रही है कि वो दी जा सकती है। आज 4 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और यहाँ पर दोनों पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे, और सारी सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा और गठबंधन का भी ऐलान होगा। तो ये साफ है कि गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये बच गया है। सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और देवरिया की सीटें समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेगी, उसने ये साफ कह दिया है। और नई सीटें हाथरस, सीतापुर, बनारस वो देने को तैयार है, और इस पर उम्मीद है कि आज शाम को ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी जुड़ने के लिए। और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। सुरेंद्र जी, बहुत